वसवसों को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, कहा कि अब ऊपर हिसाब किताब नहीं होगा। मगर बड़ा ही तहकीकी मौजू है ये, क्या वाकई दिल के अंदर अगर कोई बुराई हो तो अल्लाह माफ कर देता है उसको? मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके दिल में इरादा हुआ किसी के कत्ल करने का, न सिर्फ इरादा हुआ जबकि सारी प्लानिंग उसने कर लिया, सोच समझ लिया, गौर फिक्र कर लिया, कैसे उसका मर्डर किया जाए, कत्ल किया जाए, सारी प्लानिंग कर लिया, अभी करा नहीं। क्या उसके इस अमल पर उसको गुनाह मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? जैसा कि एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दो मुसलमान अगर आपस में लड़ रहे हो तलवार निकालकर, तो अल्लाह रसूल कहते हैं जो कातिल है वो भी जहन्नम में जाएगा, जो मकतूल है वो भी जहन्नम में जाएगा, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं, वो तो कत्ल कर दिया गया। क्या कहा? कत्ल कर दिया गया। जो कातिल है वो जहन्नम में जाना चाहिए आमतौर पर, मकतूल क्यों जा रहा है? अल्लाह के रसूल ने उस हदीस में जिस चीज की तरफ इशारा किया वो बड़ी अहम है। वो क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा वो इसलिए जहन्नम में जाएगा क्योंकि उसके दिल में इरादा था कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे। अगर उसका बस चलता तो वो जरूर कत्ल कर देता। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के फेल को अहम किरदार अदा करने वाला बतलाते हुए कहा कि वो भी जहन्नम में गया और जाएगा क्योंकि उसका भी इरादा वही था। मालूम हुआ कि कुछ जगह इरादा करने पर भी गुनाह मिलता है, इरादा करने पर भी गुनाह मिलता है। अब ये क्या मुअम्मा है, उसको कैसे हल करेंगे? जैसे कि सूरह बकरा के आयत नंबर 225 जो कि कसम के ताल्लुक से है, उसमें अल्लाह तबारक तआला ने कहा वमन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबिकुम। अल्लाह कहता है कि अल्लाह तबारक तआला लघु कसम पर मुआखिजा नहीं करता। चलते फिरते वल्लाह तल्लाह अगर कहते तो अल्लाह मुआखिजा नहीं करता, बल्कि वमन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबिकुम, बल्कि अल्लाह ताला उन कस्मों पर मुआखिरा करता है जो तुम्हारे दिलों का फ़ैल हो। मालूम हुआ कि दिल का जो फ़ैल है उसी की वजह से अल्लाह ताला उस कसम पर मुआखिरा कर रहा है। कसम तो पहले भी खा रहा था, अभी भी खा रहा है, मगर पहले वाली कसम में दिल का कोई इरादा नहीं था तो अल्लाह ने कहा चलो मैंने पकड़ता। मगर जहाँ दिल का इरादा हो, दिल का फ़ैल हो, अल्लाह कहता मैं पकड़ूंगा। मालूम हुआ कि दिल का इरादा करने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? वो जहन्नम में गया, जहन्नम में जाएगा। यहाँ अल्लाह कहता है दिल का इरादा करने पर मैं तुम्हारी पकड़ करूंगा, ऐसी कसम पर। मालूम हुआ कि दिल का इरादा करने पर अल्लाह पकड़ भी करता है, हिसाब किताब भी लेगा, है ना, अजाब भी दे सकता है, सजा भी दे सकता है, दिल का इरादा। अब इस मामले को हल कैसे करें? क्योंकि दूसरी हदीस में क्या आता है, जैसा इससे पहले मैंने सुना है कि आप क्या कहते हैं, अल्लाह ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले वसवसों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। सही बुखारी से मुस्लिम वगैरह की हदीस। इस मामले का हल क्या है? इस मामले का हल ये है कि जो दिलों में जो बातें आती हैं, ख्यालात, वो 4 किस्म के हैं। कितने किस्म के? सबसे पहला जो है, जो सबसे कम दर्जे का है, उसको कहते हैं वसवसा। ये क्या है? ये ख्यालात होते हैं, बुरे ख्यालात जो इंसान के दिमाग में आते हैं जाते हैं, आते रहते हैं जाते हैं। इसका फाइल शैतान होता है। ये ख्यालात डालने वाला शैतान होता है। ये इंसान के सोचे समझे बगैर आते हैं, सोचे समझे बगैर। ऐसे वसवसे आने पर, बुरे ख्यालात आने पर इंसान उससे नफरत भी करता है और उनका न करने का इरादा भी कर सकता है। ये क्या है? अलवसवसा, वसवसा। और अरबी जुबान में अलवसवसतुन कहते ही है खुफिया आवाज़ को, यानी शैतान, जिन जो इंसान के साथ
اس کے اوپر جو لاگو کر دیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے. جب یہ بات کرتا ہے تو یہ خفیہ آواز اس کو سنائی دیتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں؟ الوسوسہ. الوسوسہ. دوسرا جو خیال ہے جو دلوں میں آتا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تردد. اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کوئی پکا ارادہ کرتا ہے یہ کام کر کے رہوں گا, پھر کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, اب اس کو میں نہیں کروں گا. کوئی برائی کا پکا ارادہ کرتا ہے, پھر کچھ دیر کے بعد لگتا نہیں یار یہ ارادہ نہیں, یہ کام نہیں کرنا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تردد. شک و شبہ کے معاملے میں یہ بھی اس کے ذہن میں چلتے رہتے, یہ بھی خیالات ہیں, چلتے رہتے ہیں. تیسری چیز ہے ہم, یعنی ارادہ. ہم یعنی ارادہ, یعنی اس میں انسان جو ہے غور و فکر کرتا ہے. جو برے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں اس پر غور و فکر کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے, اور جو نتیجے پر پہنچتا ہے جو برائی ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں کرتا اور کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم. اور ان تینوں سے بڑھ کر سب سے بڑا جو ہوگا دل کا ارادہ وہ ہے عزم صمیم, یعنی پکا ارادہ. ایک ہم ہے, دوسرا عزم ہے یعنی پکا ارادہ. یہ انسان کی دل میں جب آتا تو انسان غور و فکر کرتا, کسی نتیجے پر آتا, اس میں بھی اس برائی سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ کرنے کا نہ صرف ارادہ بلکہ پکا ارادہ ہوتا ہے, یعنی فائنل ڈیسیجن